हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारी अक्कल दाढ़ के बारे में, जिसे हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। अक्कल दाढ़ हमारे जो सबसे लास्ट वाला दांत होता है मुंह में, उसको बोला जाता है, जो कि चार प्रेजेंट रहती हैं, दो ऊपर की साइड में और दो नीचे की साइड में। सबसे एकदम जो लास्ट वाला दांत होता है उसे हम विजडम टूथ यानी कि अक्कल दाढ़ बोलते हैं। कई बार लोगों ने ये नोटिस किया है अपने दांत में कि उन्हें लास्ट की साइड में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कई बार वो खाना प्रॉपर्ली नहीं खा पाते हैं, मुंह प्रॉपर्ली नहीं खोल पाते हैं और इसे पहचान नहीं पाते हैं कि ये दर्द उन्हें क्यों हो रहा है। खाना वो नहीं खा पा रहे हैं, मुंह खोलने में उन्हें दिक्कत आ रही है, वहां पर उन्हें कई बार स्वेलिंग नजर आती है, लेकिन वहां पर अक्कल दाढ़ अभी प्रेजेंट नहीं है। तो इस चीज को वो कैसे पहचाने कि वो दर्द आपकी अक्कल दाढ़ की वजह से हो रहा है, कहीं अक्कल दाढ़ निकलने वाली तो नहीं है, या नीचे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अक्कल दाढ़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या ये दर्द आपके किसी और दांत की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपने लास्ट साइड में दर्द हो रहा है, दांतों के पीछे की साइड में तेज दर्द आता है, तो ये किस वजह से होता है। अक्कल दाढ़ का दर्द आप कैसे पहचानेंगे कि अगर आपके पीछे की साइड में दर्द है तो ये अक्कल दाढ़ की वजह से हो रहा है, ये आप कैसे पहचानेंगे। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या इलाज करवा सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ समझेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स या जितने भी क्वेश्चंस हों इस टॉपिक से रिलेटेड, कि हमें जो पीछे की साइड में दर्द रहता है वो क्यों आता है, अक्कल दाढ़ का अगर दर्द है तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये दर्द हमारे अक्कल दाढ़ की वजह से है और इसके लिए आप क्या इलाज दे सकते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। नॉर्मली आपकी अक्कल दाढ़ 17 से लेकर 21 साल तक इरप्ट होती है, लेकिन कई पेशेंट्स में ये लेट इरप्ट भी होती है, आपके कुछ साल बाद भी इरप्ट होती है। इसके इरप्शन में कभी कभी पेशेंट्स ने ये नोटिस किया है कि जब उनकी अक्कल दाढ़ निकलने वाली होती है तो उन्हें उस समय पर काफी तेज दर्द होता है, काफी परेशानियां होती हैं। तो ये कई रीजंस की वजह से हो सकती हैं। अगर आपके उस जगह पर जहां से अक्कल दाढ़ निकलती है वहां पर प्रॉपर स्पेस नहीं है, अक्कल दाढ़ आपके सारे दांतों के बाद आती है, लास्ट में सारे दांत जब इरप्ट हो जाते हैं, लास्ट में आपका विजडम टूथ इरप्ट होता है। जब प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, वहां पर प्रॉपर जगह नहीं हो पाती है, तब आपके इरप्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है अक्कल दाढ़ का, और इरप्शन टाइम उसमें दर्द आता है। कई बार ऐसा होता है कि अक्कल दाढ़ आपकी स्ट्रेट नहीं आ रही है, जैसे आपने नोटिस किया है अपने बाकी दांत आपके स्ट्रेट आए हैं, इरप्शन उनका नॉर्मल हुआ है। अगर अक्कल दाढ़ आपकी थोड़ी टेढ़ी निकल रही है या अंदर को फंसी हुई है, प्रॉपर निकल नहीं पा रही है, तो इस वजह से भी वहां पर दर्द होता है। तो कई रीजंस हो सकते हैं अक्कल दाढ़ की जगह पर दर्द होने के। सबसे पहले हम सिम्टम से समझते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये दर्द आपकी अक्कल दाढ़ का हो रहा है। आपकी वहां पर जहां पर आपके अक्कल दाढ़ प्रेजेंट होती है, सबसे लास्ट साइड पर पीछे की साइड अगर आपको दर्द हो रहा है, आप नोटिस करेंगे कि वहां पर आपको रेडनेस नजर आएगी, अगर हल्की सी स्वेलिंग आपको नजर आएगी। स्वेलिंग के साथ साथ अगर वहां पर किसी कारण इन्फेक्शन हो रहा है, अक्कल दाढ़ प्रॉपरली नहीं निकल रही है या टेढ़ी आ रही है, थोड़ी इरप्ट हुई है, खाना फंसने की दिक्कत वहां पे साथ साथ हो रही है, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसकी वजह से आपको पस भी देखने को मिल सकती है, पस निकल सकती है। ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो हो सकता है कि आपकी दिक्कत अक्कल दाढ़ की हो रही है। अगर अक्कल दाढ़ प्रॉपरली इरप्ट नहीं हुई है, अगर वहां पर एक जो जिस जगह पर अक्कल दाढ़ निकलती है, आप देखेंगे कि अक्कल दाढ़ अभी नहीं निकली है, लेकिन जो मसूड़ा है वहां पर सूजा हुआ है, वहां पर स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ रही है, रेडनेस हो रही है, और जो उसके आगे वाला दांत उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप मुंह खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुंह खोलने में भी आपको दिक्कत आ रही है, पेन बहुत आ रहा है, प्रॉपरली आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं। आपके डेंटिस्ट आपकी उस जगह पर एक्सरे करते हैं और इससे आपकी जो अक्कल दाढ़ कैसी निकल रही है, क्या उसकी कंडीशन है, इससे समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट बता पाते हैं। सबसे पहले
अगर आपकी अक्कलदाढ़ निकल चुकी है, आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी अक्कलदाढ़ निकल रही है, आपको दिख रही है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से नहीं निकली है, हाफ इरप्ट हुई है, सिर्फ क्राउन पोर्शन का एक कस आपको दिख रहा है, बाकी अक्कलदाढ़ आपकी अभी मसूड़े के अंदर ही है, लेकिन उसके ऊपर आपका जो मसूड़ा है उसने कवर कर लिया है और प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है, तो मसूड़े के अंदर खाना फंसेगा। आप दिन भर में कुछ भी खाएंगे, पीछे की साइड में प्रॉपर उतना ब्रश नहीं पहुंचता है, सफाई उतनी प्रॉपरली नहीं हो पाती है और खाना फंसना वहां पर स्टार्ट हो जाता है। अगर वहां पर खाना फंसता रहेगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा होता है और इन्फेक्शन की वजह से आपकी अक्कलदाढ़ में तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको तेज दर्द हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी अक्कलदाढ़ निकल रही है, उसके ऊपर आपका मसूड़ा कवर कर रहा है, तो आप इसके लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि आप उस मसूड़े को जो कवर कर रहा है उसको निकलवा दीजिए। प्रॉपर एक जगह क्रिएट हो जाती है, कट करके जगह क्रिएट होती है और आराम से आपकी जो अक्कलदाढ़ है वो इरप्ट हो जाती है, खाना फंसने की भी दिक्कत नहीं होती है और धीरे धीरे आपका दर्द चला जाता है। इसके बाद अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी अक्कलदाढ़ प्रॉपर तरीके से निकल चुकी है, उसमें निकलते समय आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, अक्कलदाढ़ प्रॉपरली आ गई है, लेकिन उसमें आपको आसपास देख रहे हैं कि उसमें हल्का सा केरियस हो रहा है, जिसे आम भाषा में आप बोलते हैं कीड़ा लगना, उसमें आपको कालापन दिख रहा है, तेज दर्द आ रहा है। अगर पॉसिबल होता है, ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अक्कलदाढ़ में दर्द आ रहा है, तब आपको ऐसी कंडीशन में डेंटिस्ट बताते हैं कि आप इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और दिक्कत आपकी अक्कलदाढ़ थोड़ी टेढ़ी पड़ी है जो कि आगे वाले टूथ को भी इन्फेक्ट कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में डेंटिस्ट आपको उस अक्कलदाढ़ को निकलवाने की सलाह देते हैं कि आप उस अक्कलदाढ़ को निकलवा लीजिए। ज्यादातर केसेस में एक्सट्रैक्शन की ही सलाह मिलती है। अगर आपकी अक्कलदाढ़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको अक्कलदाढ़ की साइड दर्द आ रहा है, अक्कलदाढ़ आपकी पूरी निकली हो या आपकी आधी इरप्ट हुई हो या अंदर टेढ़ी पड़ी हो, आपके डेंटिस्ट आपको अक्कलदाढ़ के लिए एक्सट्रैक्शन की सलाह देते हैं। क्योंकि हमारी अक्कलदाढ़ का कोई यूज नहीं होता है, खाना चबाने में आपका कोई यूज नहीं होता है, बाकी दांत जो अक्कलदाढ़ से पहले वाले दांत होते हैं उससे आप खाना चबाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जो हमारा विजडम टूथ होता है उसका रोल आपके खाना चबाने में, खाने में कोई नहीं होता है, इसलिए उसके लिए आपको एक्सट्रैक्शन की ही सलाह देते हैं। अब सिम्टम्स वाइज अगर देखेंगे तो अगर इरप्ट हो चुका है तब आप नोटिस कर पाते हैं, लेकिन अभी आपका दांत इरप्ट नहीं हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आपको उस जगह रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, दर्द आ रही है, तब आप कैसे पहचानेंगे? तो आपके डेंटिस्ट के लिए एक्सरे करते हैं। एक्सरे से आप समझ पाएंगे कि क्या कंडीशन है। आप नोटिस करेंगे कि अगर आपकी जो अक्कलदाढ़ है वो अंदर को टेढ़ी पड़ी है, लेटी हुई पड़ी है और वो आपके अक्कलदाढ़ के आगे जो दांत है उसको पुश कर रही है, उसको धकेल रही है, ऐसी कंडीशन में भी आपको तेज दर्द आता है। अगर अक्कलदाढ़ आपकी एकदम लेटी पड़ी हुई है, टेढ़ी पड़ी हुई है, तो ऐसे में वो इरप्ट भी नहीं हो पाती है क्योंकि उसको प्रॉपर जगह नहीं है, इरप्ट नहीं हो सकती है और पुश करने की वजह से जो आगे वाला दांत है उसको भी डैमेज करती है, उसमें उसको भी इन्फेक्ट करती है और आगे चलकर आपका जो आगे वाला दांत है जिसकी वजह से आप खाना खाते हैं, चबाते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके डेंटिस्ट सलाह देते हैं कि आप सर्जिकली उस अक्कलदाढ़ को जो अंदर पड़ी है उसको रिमूव करवा दें। सेकेंडली, अगर आपकी अक्कलदाढ़ पूरी तरीके से टेढ़ी नहीं पड़ी है, हल्की आपकी निकलना स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो इस तरीके से निकल रही है कि आपकी अक्कलदाढ़ के आगे जो दांत है उसको पुश करते हुए निकल रही है। आपकी अक्कलदाढ़ निकल तो रही है लेकिन आगे वाले दांत को धकेलते हुए निकल रही है, उसको भी पुश कर रही है, उसको भी केरियस कर रही है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप अक्कलदाढ़ को ना बचा के उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन इसलिए बोला जाता है ताकि अक्कलदाढ़ के वजह से जो आगे वाला दांत है, जो आगे वाला दांत खराब हो रहा है वो खराब होने से बच जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मेन खाना चबाना हम आगे वाले दांत से करते हैं। अक्कलदाढ़ का खाना चबाने में, खाने में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए अक्कलदाढ़ को ऐसी कंडीशन में भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि ये दर्द आपको किस वजह से हो रहा है। उस साइड पर अगर अक्कलदाढ़ आपकी प्रॉपरली नहीं निकल रही है, निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन आगे वाले दांत को धकेल रही है, आपको स्वेलिंग नजर आएगी, रेडनेस होगी, इन्फेक्शन अगर अक्कलदाढ़ में आ रहा है तो आपको पस दिखेगी, इसके साथ साथ मुंह खोलने में भी आपको दिक्कत होगी, आप प्रॉपरली मुंह खोल नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। इनके साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि आपके जो बाहर की साइड है, बाहर की साइड से भी आप देखेंगे आपको स्वेलिंग नजर आ रही,
तो इन कंडीशंस में आप इन सिम्टम्स से समझ पाते हैं कि ये दर्द हमें क्यों आ रहा है। इसके साथ साथ एक्सरे से भी आप समझ पाते हैं। अगर हमारी अकलदाड़ अभी अंदर पड़ी है, निकल नहीं पाई है, तो आपके डेंटिस्ट एक्सरे करते हैं, जिससे भी आप समझ पाएंगे कि ये दर्द आपके बाकी दांतों की वजह से हो रहा है या दर्द जो आपको पीछे की साइड आ रहा है वो आपकी अक्कलदाड़ की वजह से हो रहा है। अब सिम्टम्स के बाद इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं ये हमने समझे कि कारण आपके अक्कलदाड़ की पोजीशन की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आपकी अक्कलदाड़ आगे वाले दांत को ढकेल रही है, इस तरीके से अंदर पड़ी है कि आपके आगे वाले दांत को वो पुश कर रही है, धकेल रही है, इसकी वजह से दर्द आ सकता है। या फिर आपकी अक्कलदाड़ निकल रही है लेकिन टेढ़ी निकल रही है, आगे वाले दांत के क्राउन पोर्शन की तरफ निकल रही है, तब आपको दर्द आ सकता है। या फिर अक्कलदाड़ आपकी निकली है, आधी निकली है, उसके ऊपर आपका मसूड़े ने कवर कर लिया है, जगह प्रॉपरली नहीं मिल रही है, खाना फंसने की दिक्कत हो रही है, खाना फंसने की वजह से वहां पर इन्फेक्शन आ रहा है, तो आपको दर्द आ सकता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको आपके लास्ट साइड पर जहां पर अक्कलदाड़ होती है वहां पर दर्द आता है। और इसके लिए अगर कोई इलाज पॉसिबल है, अगर आपके मसूड़े कवर कर रहे हैं तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, प्रॉपर तरीके से आपके इरप्शन हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता है और आपका दर्द चला जाता है। अगर आपकी अक्कलदाड़ में कोई कीड़ा लगा हुआ है, जिसे हम कैविटी बोलते हैं, केरियस हो रहा है, उसके लिए अगर आरसीटी पॉसिबल है और उसकी वजह से आगे वाला दांत इन्फेक्ट नहीं हो रहा है तो आरसीटी करके उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर वो केरियस है और साथ साथ वो आगे वाले दांत को भी पुश कर रहा है, जिसकी वजह से आगे वाले दांत को भी दिक्कत आ सकती है, तब ऐसे केस में एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी अक्कलदाड़ नहीं निकली है, अंदर पड़ी हुई है, बिल्कुल लेटी हुई या टेढ़ी पड़ी है और आगे वाले दांत को पुश कर रही है, धकेल रही है, तब ऐसी कंडीशन में भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इन शॉर्ट आप समझ पाए होंगे कि अक्कलदाड़ का दर्द जिस साइड हमारा, जो पीछे की साइड हमारा दर्द आ रहा है, एकदम लास्ट में दांतों के साइड में दर्द आ रहा है, वो आपके अक्कलदाड़ की पोजीशन की वजह से होता है कि किस तरह से आपकी अक्कलदाड़ निकल रही है, क्या उसको प्रॉपर जगह मिल पा रही है। जगह अगर कम मिलेगी तो वो दर्द करेगी। अगर वो सही तरीके से रफ नहीं हो रही है, सीधी रफ नहीं आ रही, तो भी उसमें दर्द आएगा। अगर वो टेढ़ी पड़ी है तो उसमें दर्द आएगा, या वो आगे वाले दांतों को धकेल रही है, जिसकी वजह से भी दर्द आ सकता है और उसकी वजह से आपको रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, मुंह खोलने में दिक्कत, ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे, जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये आपके पीछे की साइड में दर्द क्यों हो रहा है। तो उम्मीद है आपकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जितने भी आपके मन में डाउट थे या क्वेश्चन थे कि हमें लास्ट की साइड पे दर्द आ रहा है तो हम कैसे पहचानें कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है, वो सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।